जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ और कहाँ हुआ था। द्वापर के समय की बात है। एक कंस राजा था जो कि बड़ा ही क्रूर था, लेकिन वो अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करता था। इसलिए उसने सोचा कि अपनी बहन की शादी किसी ऐसे से करूँगा, मेरी बहन का बहुत ध्यान रखेगा। इसलिए उसने शादी तय की अपने एक बहुत ही प्रिय मित्र से, जिनका नाम वासुदेव था। की शादी हुई और शादी होने के बाद कंस ने उन दोनों को विदा किया। विदा करने के लिए रथ थोड़ी ही दूर चली थी कि आकाश से आवाज आई, ए कंस, जिस बहन को तू इतना लाड़ दुलार कर रहा है और उसकी शादी कर उसको विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुन के कंस चौंक गया और थोड़ा घबरा भी गया। उसने विचार किया कि देवकी को मैं अपने आंखों के सामने रखूंगा और जेल में रखूंगा, और जब इसके जित पुत्र होंगे उसको मैं मार डालूंगा। मेरा वध कौन करेगा, और मेरे से बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने ऐसा ही किया कि बहन को और अपने बहन के पति को दोनों को कारागार यानी कि जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने के बाद देवकी ने पहले संतान को जन्म दिया। उसके कानों तक आवाज गई, कंस आया और उस बच्चे को मार डाला। कि गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन कंस ने एक न मानी। एक एक करके 7 पुत्र को कंस ने मार डाला था। अब बात थी 8वें पुत्र की। आकाशवाणी के अनुसार देवकी के कोख में 8वां पुत्र ही था। ने घोर काली रात में जन्म दिया। उस रात इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, इतने तूफान थे कि किसी को कुछ आसपास में अता पता भी नहीं लगा कि हाँ, देवकी ने बच्चे को जन्म दिया। रात के अंधेरे में, रात में जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, देवकी और वासुदेव जी बहुत डर गए थे। उन्होंने देखा कि कंस इस बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। उस समय फिर आकाशवाणी हुई। आकाश से आवाज आई, देवकी, वासुदेव, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बच्चे को नंद जी के पास छोड़ के आओ। उन्होंने सारा रास्ता बताया, उनके लिए द्वार भी खोल दिए। उन्होंने समझाया, उनके पास जो पुत्री जन्म ली है उसको तुम ले आना और इस पुत्र को वहां रख के आ जाओ। वासुदेव जी ने ठीक बिल्कुल वैसा ही कहा जैसे कि आकाशवाणी ने कहा था। लड़की को ले आए और पुत्र को वहां पे छोड़ के आ गए। सुबह हुई, कंस को पता लगा कि देवकी ने बच्चा दिया है। बच्चे को जन्म देने का पीरा देवकी सही रही थी, इतने में कंस आ गया। देवकी के हाथों में वो बच्ची थी। कंस ने देवकी के हाथों से उस बच्ची को छीन लिया। कंस ने देखा, ये तो पुत्र नहीं बल्कि पुत्री है। मुझे मारने वाला तो पुत्र था, ये पुत्री कैसे हो सकती है। लेकिन उसने फिर भी अनदेखा कर दिया और उस पुत्री को मारने के लिए सज्ज हो गया। फिर उस पुत्री को आसमान की तरफ फेंका, उछाला। पुत्री आसमान में जाके विकराल रूप ले लेती है। वो पुत्री कोई और नहीं, माता दुर्गा थी। माता दुर्गा ने कहा, कंस, जिसे तू ढूंढ रहा है वो मैं नहीं बल्कि वो तो कोई और है, और इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। तेरी मृत्यु निश्चित है। इतना कह के वो अंतर ध्यान हो गई। तो ऐसे हुआ था हमारे कृष्ण जी का जन्म, जो कि मथुरा में हुआ था, और वो पल गोकुल में रहे थे, नंद बाबा के गांव। आज के लिए इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत कृपा आपकी।